नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, उस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं और अपने अपने सवाल पूछे हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। और सबसे पहला जो सवाल है वो है संतोष राजावत का। ही इज़ आस्किंग कि एक्स-मैन के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कौन सी बेस्ट है। तो संतोष जी, आई वुड लाइक टू से यू कि आपको मतलब पोस्ट सारी ही बढ़िया है एक्स-मैन के लिए, है ना। कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, आप तो वैसे भी अनुभवी हो, सेना में काम करके आए हो, तो आपके लिए इतना कुछ हैवी टास्क होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको मान के चलो आपने इतने दिन सेना में काम किया है और अब आपको थोड़ा सिविल टाइप का माहौल चाहिए, तो आपको दिल्ली पुलिस या सीआईएसएफ ठीक रहेगी। बाकी बीएसएफ तो लगभग आर्मी के जैसे ही काम करती है, और बाकी ये एसएसबी भी बढ़िया है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि सारी पोस्ट ही बढ़िया है, सारी की सारी जो मतलब एसआई की पोस्ट है वो सब की सब बढ़िया है। हमारे साथ में काफ़ी ऐसे लोग थे जो एक्स सर्विसमैन की ट्रेनिंग कर रहे थे, सीआरपीएफ में थे, और अभी वो काफ़ी अच्छे हैं। और वो बताते हैं कि लाइक सेना में और सीआरपीएफ है उसमें लगभग जो ड्रिल्स है, मतलब कि जो काम किया जाता है उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो आप यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग के बाद में यूनिट में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जो सेना में और यहाँ की जो ड्यूटीज़ होती है उसमें फ़र्क रहता है। आपको ड्यूटी जाने के बाद में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहेगी। आपने जैसे अभी आपने जहाँ पे जो काम किया है उससे एकदम इतर आपको काम करने को मिलेगा, एक नया होराइज़न आपको छूने को मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि सारी पोस्ट ही बढ़िया है एक्समैन के लिए। और अगर थोड़ा सा वो है कि आपको सिविल में रहना है, आपने फ़ौज वगैरह देख रखी है, तो आप दिल्ली पुलिस या फिर एसएसबी या फिर सीआईएसएफ और जो दिल्ली पुलिस है उसको ज़्यादा प्रीफर कीजिए। उसके बाद में मुसाफिर है, ये पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट शुड आई चूज़ बिटवीन एसएसबी एंड सीआरपी, आई एम प्रिपेयरिंग and appearing for CDS IMA interview, so which will be better option for me considering time management and exam leaves। देखो, ट्रेनिंग के दौरान में तो आपको ट्रेनिंग जो आपकी चल रही होगी उसके दौरान अगर लीव मिल जाए तो ये तो मतलब वो है सोने पे सुहागे वाली बात होगी। लेकिन हमें ट्रेनिंग के दौरान में शुरुआत में कोई लीव नहीं मिली थी। तो अगर ट्रेनिंग के टाइम में आप पूछे तो थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, फिर भी पढ़ने वाला जो टाइम है आप निकाल सकते हो। यानी ट्रेनिंग के बाद में है, आप थोड़ा थोड़ा करके शाम को लाइब्रेरी वगैरह जाके एक्स्ट्रा मतलब आपको थोड़ा सा एंडेवर करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई इंटरव्यूज़ वगैरह है तो आप डिपार्टमेंट को बोल दीजिए, और सीआरपीएफ वगैरह में तो एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं, तो आप वो एक्सटेंशन लेके आप अपने इंटरव्यूज़ दीजिए, और उसके बाद में आप इस इन फोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात कि आईएमए और इसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप एसएसबी और सीआरपी किसी में चले जाओ। आप ड्यूटी के दौरान ड्यूटी होगी, उसके बाद में सारा टाइम आपका है। यूँ मान के चलो कि कोई भी फोर्स हो, 7-8 घंटे के बाद में सारा टाइम आपका है। शुरुआत में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा पढ़ने के, यूनिट में जाने के बाद में। ट्रेनिंग के टाइम में थोड़ा टाइम कम मिलेगा, बाकी एसएसबी में भी टाइम मिल जाएगा, सीआरपी में भी पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, दोनों बढ़िया है। फिर उसके बाद में है नीरज शर्मा इज़ आस्किंग सर ईडब्ल्यूएस से 326 है, एनी चांस फॉर सीआईएसएफ। बिल्कुल 326 ईडब्ल्यूएस है और सीआईएसएफ की पोस्ट 20 बार काफ़ी है, तो बहुत अच्छे चांसेस है आपके कि ईडब्ल्यूएस से आपको सीआईएसएफ मिल जाए। अगर सीआईएसएफ नहीं भी मिली तो एसएसबी मुझे लगता है कि ज़रूर मिल जाएगी आपको 326 ईडब्ल्यूएस के अंदर में। तो ये रहा इसका। और उसके बाद में रजत जायसवाल इज सेइंग सीआरपीएफ ओनली, वेरी गुड। इस तरीके की अगर माइंड में क्लैरिटी है, एक्स वाई जेड कोई सी भी फोर्स हो कि मुझे इस फोर्स में जाना है, तो उस आदमी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपना जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो रखना चाहिए। और सीआरपीएफ बहुत अच्छी फोर्स है। यहाँ पे आओगे तो आपको नए नए आयाम मिलेंगे, आपको उनसे डील करोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ड्रीम डीपीएसआई इज़ आस्किंग फॉर गर्ल्स विच इज़ बेस्ट, सीआईएसएफ और एसएसबी, दोनों बढ़िया है। सीआईएसएफ में यूँ है कि आप थ्रू आउट फैमिली रख सकते हो, आप जैसे ही जाओगे आपको क्वार्टर्स वगैरह अलॉट हो जाएंगे। और एसएसबी भी बढ़िया है, दोनों ही पीस फोर्सेस हैं, एकदम बढ़िया शांति। मतलब इसकी भी बॉर्डर के ऊपर एसएसबी की ड्यूटी है, वो एकदम शांति की बॉर्डर है। और सीआईएसएफ तो मेट्रोपॉलिटन में रहती है। तो एसएसबी में ही है कि थोड़ा प्रमोशन फास्ट है, सीआईएसएफ में प्रमोशन थोड़ा लेट है। तो अगर प्रमोशन के एस्पेक्ट से देखो, पीस भी देखो, तो सीआईएसएफ जो एसएसबी है वो दोनों को मैच कर रही है। सीआईएसएफ है वो थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा रहती है, तो इसमें आपको दोनों को इन आयामों पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप सोचिएगा और फिर उसके बाद में अपना मानस बनाइएगा।
फिर SKJ is saying that thanks for the genuine advice. Thank you so much. And नसीर रंगरेज इज़ आस्किंग मेरा SSC CPO 2024 से SI के पोस्ट पर होने की संभावना है, हो जाएगा, और मेरा UPP कांस्टेबल में भी हो गया है, कैसे किसे ज्वाइन करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अब आप ना जो ये जॉब है दोनों ही UP कांस्टेबल और जो CRPF SI जो आप बोल रहे हो, या फिर कोई किसी भी पैरामिलिट्री में आपका, या फिर CAPF में हो जाएगा, XYZ जो भी है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर अपने घर के पास में रहना है, कांस्टेबल की रैंक पे रहना है, तो आप अपनी स्टेट के अंदर प्रीफर कीजिए, UPP लीजिए, उसके बाद में आप अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए। वहीं पे अगर आपको SI की रैंक पे जाना है और SI के पर्क्स और रेम्यूनरेशन यानी कि SI रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट चाहिए, तो आप इन पोस्ट के अंदर जाइए। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। वहीं पे अगर आप मेरा मानस पूछते कि मैं क्या करता कि भाई स्टेट का कांस्टेबल लेता या फिर यानी CAPF में या फिर इनके अंदर में चूज़ करता, तो मैं तो CAPF में SI चूज़ करता। ये मेरा क्लियरिटी ऑफ माइंड पहले से था। तो आप क्या चाहते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है मैं चाहूँ वो आप करो। आप अपने आप से अपने नेचर को उस जॉब के नेचर से मिलाओ, और आगे आने वाले टाइम में आज से 10 साल आगे की सोचो कि आप उस वक्त क्या मतलब उस जॉब से खुश रहोगे। और अगर आप खुश रहोगे तो आप चाहे कांस्टेबल रह लो, SI रह लो, DSP रह लो, उसके अंदर आप उस तरीके से आप इस जो सिचुएशन है इसको डील कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। बाकी अगर वही वाली बात मैं फिर दोहराऊँगा कि आप स्टेट के अंदर रह के, घर के पास रह के सिविल पुलिस वाला काम करना चाहो वो कीजिए। अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस लाइफ पसंद है, आपको नए नए जो असाइनमेंट है, टास्क है, उनको करने में मज़ा आता है, तो आप वो कीजिए, ठीक है। ये आपका रहेगा। गर्ल्स के लिए CRPF कैसी जॉब रहेगी? बहुत बढ़िया जॉब रहेगी गर्ल्स के लिए CRPF। इसमें बेसिकली ये है कि 5 महिला बटालियन है, मैक्सिमम पोस्टिंग वहीं रहती है, और कभी कभी आपकी RF में जो प्लाटून्स होती है वहाँ भी रहती है, यानी अलग अलग पोस्टिंग रहेगी, लेकिन फील्ड की आपकी इतनी नौकरी नहीं रहेगी। आपको पीस में ही आपको ज़्यादातर रखा जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा, आपको फील्ड में भी भेजा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल गर्ल्स के लिए CRPF अच्छी नौकरी है। आपको मतलब कि जैसे 5 महिला बटालियन है वहाँ पे भी रखा जाएगा, और इस तरीके की जो राइट कंट्रोल वाले जो CRPF के एलिमेंट है उनमें आपको रखा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जॉब है CRPF गर्ल्स के लिए। उसके बाद में है CRPF SI वर्सेस UPP कांस्टेबल दोनों में हो जाए तो स्टडी टाइम किस में ज़्यादा मिलेगा, कौन सी चुनूँ, स्टडी टाइम किस में ज़्यादा है? देखो, CRPF SI की मैं आपको बता देता हूँ, UP पुलिस कांस्टेबल का आपको मैं बाद में बताऊँगा। CRPF SI में ये है कि ट्रेनिंग के दौरान में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, और ट्रेनिंग के बाद में आपको टाइम मिलेगा। अभी जैसे अभी मैं जिस जगह पे पोस्टेड हूँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे की ड्यूटी, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे, और कभी कभार मान लो इससे थोड़ा मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़े। इसके बाद में आपको मान के चलिए आपके 24 घंटे में से 6-7 घंटे ले लिए, उसके बाद में सारा टाइम आपका है। और ड्यूटी भी ऐसी है कि आप उसके दौरान भी अगर चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको CRPF SI में पढ़ने का तो बहुत टाइम मिलेगा। शुरुआत जब तक आप मतलब यूनिट में ट्रेनिंग के बाद में जाओगे तो 2-3 साल तक काफ़ी पढ़ने का टाइम मिलेगा। प्रमोशन भी फास्ट है CRPF के अंदर में। तो CRPF SI में अगर आप SI से इंस्पेक्टर में जाना चाहते हो तो 3-4 साल में आप इंस्पेक्टर भी बन जाते हो। तो आप अगर उस तरीके की सैलरी और उस तरीके से अगर इंस्पेक्टर की लाइफस्टाइल के अंदर जीना चाहते हो तो आप यहाँ आ जाना। वरना अगर आपका माइंड क्लियरिटी है कि भाई मैं कांस्टेबल में रह के मैं घर के पास रहना चाहता हूँ, सिविल वाले काम करना चाहता हूँ, सिविल पुलिस जिस तरीके से रहती है, तो आप उस तरीके से जाइए। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना UP पुलिस और CRPF BSF, इसके अंदर में आपको रहना पड़ेगा। देखो, सिविल और फौज दोनों के अंदर में डिफरेंस रहता है। फौज सिविल है उस लाइफ से अलग है। आपको ऐसे काम करने को मिलेंगे इन फोर्सेस में आने के बाद में जो आप सिविल पुलिस में रह के नहीं कर सकते। और सिविल पुलिस में आपको ऐसे कागज़ कार्रवाई वाले काम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, पब्लिक डीलिंग वाले काम यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन CRPF में आपको हर तरीके का काम मिलेगा। यानी अभी मुझे नहीं पता कि UP पुलिस के अंदर में आपको टाइम मिलेगा कि नहीं, कि आप पियानो सीख लो, हारमोनियम सीख लो, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास में थोड़ा सा इतना टाइम रहेगा कि आप चाहो तो अपनी एक्स्ट्रा हॉबीज़ पे काम कर सकते हो। आप बुक्स भी रीड कर सकते हो, और यानी कि अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है आप वो कर सकते हो। शाम को गेम्स होते हैं, डेली गेम्स खेला जाता है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो
तो अगर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको फ़ौजी लाइफस्टाइल चाहिए या फिर सिविल पुलिस वाली लाइफस्टाइल चाहिए। बहुत इजी है, आप खुद से पूछिए कि मुझे सिविल पुलिस वालों की तरह रहना है या फिर फ़ौज की तरह रहना है। तो अगर आपके अंदर में वो अगर अट्रैक्शन है फ़ौज की तरफ, तो अगर आपका ऐसा स्वाभाविक आकर्षण है यूनिफॉर्म की तरफ, तो आप ज़रूर इन फोर्सेस में आइए। और आइए तभी जब भी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, अगर आप क्लियर हो तब आइए उसके अंदर में। कंफ्यूज रहने की क्वेश्चन नहीं है, मैं मतलब ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए और कौन सी जॉब आपको क्या दे सकती है। उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में पूछ रहे भाई बीएसएफ या सीआरपीएफ में कौन सी अच्छी रहेगी, डिटेल में बताओ। देखो बीएसएफ सीआरपीएफ दोनों अच्छी है। अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर गार्डिंग के अंदर में बीएसएफ का मैक्सिमम जो काम है बॉर्डर गार्डिंग का है। अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल है थोड़ा सा उस तरीके की मिलेगी आपको। वहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग के अंदर आपकी बीओपीज़ रहेगी, वहाँ पे आप कमांडर रहोगे। अगर आप सीआरपीएफ में आओगे तो ये ऑपरेशनल फोर्स है, यानी कि इसको मतलब कुछ भी काम कर दिया जाता है, आप वो करोगे। अभी जो छत्तीसगढ़ के अंदर में ये ऑपरेशंस भी करती है। तो अगर आपको थोड़ा सा वो ऑपरेशन वाला चस्का है या फिर थोड़ा मतलब कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर धकेल करके आपको एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद है, तो आप यहाँ आए। क्योंकि आपको सीआरपीएफ में आने के बाद में 3-4 साल जो पहली पोस्टिंग मिलेगी, ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ़ौज में आ रहे हो तो फ़ौजी तरीके से रहो, वही मैं कहूँगा। तो बीएसएफ में भी आप फौजी तरीके से रहोगे, सीआरपीएफ में भी दोनों तरीके से रहोगे। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको बीएसएफ क्या ऑफ़र करती है, सीआरपीएफ क्या ऑफ़र करती है। आप खुद जा कर के सर्च करिए कि बीएसएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआरपीएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है और आप क्या चाहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव को कौन सी फोर्स मीट करती है, वहाँ जाइए। अगर आप लोग फोर्स के अंदर में आराम तलाशने के लिए आ रहे हो ना, तो आराम सिविल जॉब वाला आराम तो मिलेगा नहीं। आराम बहुत मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि कभी कभी आप थक जाओगे सोते सोते, और कभी कभी ऐसा काम आ जाएगा कि काम करते करते थक जाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सरकार इसलिए पैसा दे रही है, इतना पैसा दे रही है कि इस काम के लिए कुछ कर नहीं रही, इसलिए पैसा दे रही है। तो कभी कभी लगेगा कि सरकार बहुत कम पैसा दे रही है, इस काम के लिए तो हमें ज़्यादा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे रहती है। तो आप दोनों फोर्सेस के ऑब्जेक्टिव को मैच करिए, और अगर उसके बाद में आप किस नतीजे पे पहुँचते हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। मैं बीएसएफ या सीआरपीएफ में से अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं सीआरपीएफ ही रखता, और मैंने सीआरपीएफ ही रखी थी मेरी चॉइस के अंदर में। उसके बाद में ही इज़ आस्किंग कि वेट अ सेकेंड, मैं ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में हूँ, मेरा रिज़ल्ट 14-15 अगस्त तक आ जाएगा, मेरी तैयारी ठीक हो गई है, निकाल लूँगा, बस ये बता दो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, प्लीज़ बता देना, ये डाउट है। देखो अगर आप 2024 वाले की बात कर रहे हो तो देखो मैं आपको बता दूं, जो आपका नोटिफिकेशन आया होता है ना, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे पहले, यानी जो क्रूशियल डेट लास्ट डेट होती है नोटिफिकेशन की, उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप 2025 वाले की बात कर रहे हो तो अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा अगर नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। वरना ऐसा हमारे साथ हुआ था कि एक लड़का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो एक दिन से रह गया था। यानी मान के चलो कि उसका रिज़ल्ट आया था 17 जुलाई को, और जो नोटिफिकेशन था वो 16 जुलाई की लास्ट डेट थी, यानी क्रूशियल डेट थी 16 जुलाई, यानी 16 जुलाई से पहले उसका रिज़ल्ट आना चाहिए था, लेकिन उसका 17 को आया तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। तो ये है गेस कि यहाँ पे सारे के सारे कमेंट है वो ख़त्म होते हैं, जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। देखो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है अपने आप से पूछिए कि जो फोर्स का नेचर है और आपका नेचर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात कि अगर आप ये सोच के आते हैं कि जो सिविल लाइफ है उस तरीके की लाइफ आपको मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। फ़ौज जो आपसे लेती है वो सब आपको देना पड़ेगा। यानी एक तो आपको यानी कि जो आप घर पे रह के नौकरी करना चाहते हो, देखो वो नहीं होता है। आप सिविल में भी अगर एसएससी सीजीएल के थ्रू भी कहीं पे लग जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग मिले, लेकिन हाँ आप ये है कि 9 से 5 की नौकरी करके आप अपने घर में आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे जहाँ पे आप रहते हो यूनिट है वो घर की तरह ही होता है। जैसे आप 5-6 घंटे की ड्यूटी करके आ जाओगे, आप अपने कमरे में आ जाओगे। उसके बाद में ये होता है कि जैसे सीआरपीएफ है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप
तीन साल या फिर 4 साल की फील्ड में नौकरी काटने के बाद, यानी LWE में अगर आपने नौकरी कर ली तो आपका हार्डशिप स्कोर बहुत हाई हो जाता है, यानी फुल आउट ऑफ फुल आपको मिलता है 9.8 या 10, जिस भी तरीके से आपकी यूनिट जहाँ पे है उस तरीके से आपको रैंकिंग मिलती है, नंबर्स मिलते हैं। उसके हिसाब से जब अगर आपका घर दिल्ली में है, राजस्थान में है, तो वहाँ के आसपास की जो भी यूनिट्स हैं वो आपको मिल जाएगी। डेपुटेशन में CRPF सबसे आगे रहती है, उसमें काफ़ी चांसेस है कि आप SPG में चले जाएं, NSG में चले जाएं, नारकोटिक्स ब्यूरो है उसमें चले जाएं, CBI में चले जाएं, IB में चले जाएं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे चांसेस है वो आपको मिलेंगे CRPF के माध्यम से और BSF के माध्यम से, और ये सभी फोर्सेस के माध्यम से डेपुटेशंस आते हैं। और वहाँ पे डेपुटेशंस जो यंग बॉय हैं वो जाते हैं, सब इंस्पेक्टर की रैंक से भी SPG NSG में बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो 5-7 साल आपने वहाँ पे काटे। NDRF में भी लोग जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा जो आदमी थोड़ा सा यूँ चाहता है ना कि आई वांट टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, और जो थोड़ा सा मतलब कि फ़ौज की तरफ इंक्लाइंड है, तो वो उसको करना चाहिए। और अगर आपको यूँ है कि थोड़ा सा स्टेबल होना है और उसके बाद में आगे भी प्रिपरेशन करनी है, आपको टाइम भी मिल जाए, तो आपको बिल्कुल बहुत टाइम मिलेगा। 5-6-7 घंटे की ड्यूटी करके कभी कभार अगर थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है ड्यूटी ज़्यादा आ जाए, लेकिन वो रेयर चांसेस के अंदर में होते हैं। यूँ मान के 2-3 महीनों में एक बार आ गया या फिर साल में 2-4 बार आ गया, इस तरीके से। बाकी एकदम नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से ड्यूटी होती है और आपको पढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। CRPF में बहुत मौका मिलता है ट्रेनिंग के बाद में। ट्रेनिंग के दौरान की मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन उनको अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस करके फिर उसके बाद में पढ़ना पड़ता है। जब आप यूनिट में कंपनी में आ जाएंगे तो आप सो भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, ड्यूटी भी कर लेंगे। यानी अगर मान लो 8 घंटे की ड्यूटी कर ली, ठीक है, उसके बाद में 8 घंटे आपने नींद ले ली और आप 8 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको सफिशिएंट टाइम यहाँ पे मिलता है। कभी कभी होगा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी कभी होगा कि आपको बहुत टाइम मिलेगा, कभी कभी ड्यूटी नहीं जाना होगा तो आपको पूरा 24 घंटा आपके पास मिलना होगा। आप सोइए, खाइए, गाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, गेम खेलिए, कुछ भी कीजिए, आपको बहुत मौका यहाँ पे आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी, और इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्प की है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए फर्दर, ताकि मेरे को अगर उसकी नॉलेज होगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, साझा करूँगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग इट कम्प्लीटली। थैंक्स।